अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई पेज विद तहमीना। एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वैसे सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो आपको चीज़ मैंने कहनी है, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया और आपकी पजीराई भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिली है। और आज का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट इसमें क्या है कि जैसे हमारे यूजुअल सेगमेंट्स हैं, जैसे म्यूज़िक जंक्शन है, मौसीकी तो होगी और सज्जाद अली को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और सज्जाद अली को कौन नहीं जानता, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जस्टिस हम रखें कि जितने वो काबिल हैं उसको हम उतना ही अप्रिशिएट कर सकें। उसके साथ साथ आज के हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, जिनके साथ हम चिट चैट तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ी गॉसिप भी होगी, थोड़ी सी उनके साथ जो हमारे यूजुअल सेगमेंट्स हैं जिसमें हम कंट्रोवर्सीज शेयर करते हैं, वो भी उनके साथ हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो एक रैपिड फायर का सेगमेंट हमने पिछले वीक से स्टार्ट किया था, वो भी हम उनके साथ जानेंगे और देखेंगे कि उसमें उनके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, मानूर हमारे साथ होंगी आज। आप उनको जानते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, रेडियो पे भी काम करती हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं। और सारी की सारी डिटेल वैसे मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि उनकी पूरी की पूरा वो बायोडाटा पढ़ के तो मैं भी कह रही थी कि इतने सारे काम वो कैसे कर लेती हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारा मेन जो हम सेगमेंट करेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और उसके अलावा व्हाट्स न्यू, तो व्हाट्स न्यू भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आपको पता है इंफॉर्मेशन तो है ही है और एंटरटेनमेंट भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें। उसके साथ साथ अब चूँकि वीकेंड का एंड आता है, तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि वीकेंड जो है अच्छा सा गुजारिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहती हूँ हमारा यूजुअल प्रोग्राम शुरू करने से पहले। वो ये है कि देखें, अब संडे है, संडे वाले दिन जो है हर बंदा ये अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मी टाइम देना भी ख़ुद को बहुत ज़रूरी है। यानी आप कोशिश करें कि जब आप अपना पूरे हफ्ते के काम करते हैं, हम ख़वातीन का तो हमेशा ये होता है ना कि सारे के सारे काम हमने एंड पे करने होते हैं, लेकिन मी टाइम काम नहीं होता कि आज हमने कपड़े वॉश करने हैं, या आज हमने कपड़े इस्त्री करने हैं, या आज बच्चों को कहीं ले बाज़ार जाना है या ग्रॉसरी करनी है। मी टाइम होता है कि जो आप अपने लिए निकालते हैं। अब जैसे आज हमारे सेट पे भी हमने कुछ चेंज किया है, तो मैं बीइंग अ वुमेन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जनरली होता ये है कि कभी हम एक ही रूटीन को लेके चलते रहते हैं। अब रूटीन ऐसी होती है कि जैसे मुझे लगता है कि जैसे कपड़ों का भी स्टाइल है, तो कपड़ों का भी जनरली ये होता है कि आप एक ही तरह का, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो आप पीजेस पहन रहे हैं या अगर शलवार कमीज़ पहन रहे हैं या कोई फ्रॉक पहन रहे हैं, तो लोग चेंज नहीं करते। लेकिन चेंज इज़ गुड अगर वो पॉजिटिव हो, वो आपकी बातचीत में हो या उसके साथ साथ वो घर के अंदर हो। तो हमने भी अपने सेट पे थोड़ा सा चेंज आज लाया है, और अगर आप चेंज लाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी। वैसे आप ये ट्राई करें। मेरा तो हमेशा ये होता है कि हमेशा घर के अंदर हो या कपड़ों के अंदर हो, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट। और मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि कभी कभार आप रिग्रेट करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से ये अज्यूम कर लेते हैं कि यार मैंने ये काम नहीं करना, ये मुझसे होगा नहीं, तो होता ये है कि आप आगे किसी टाइम पे जाके 5-10 साल बाद आप सोचते हैं कि यार काश मैंने कर लिया होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम कुछ सालों के बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार काश मैंने कर लिया होता, हो सकता है वो काम सही भी हो जाए। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप पॉजिटिविटी रखें, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने से डरें नहीं, हमेशा नए नए तजुर्बात ज़िंदगी में करें और हमेशा नेक नियति और एक्साइटमेंट के साथ करें, और दूसरे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि फिर बात वही आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये बातें आई होप आप इन पे अमल करेंगे और हमें भी थोड़ा सा फीडबैक देंगे। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जिसको हम कहते हैं म्यूज़िक जंक्शन। तो म्यूज़िक जंक्शन में जैसे मैंने कहा है कि सज्जाद अली की आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना है, और हमारे साथ आज आपको नए सिंगर भी नज़र आएंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको उनको पसंद भी आएगा। अच्छा, 19 तो पहले कि मैं भूल जावा, क्योंकि अक्सर फिर मैं गल्ला में इंग्लिश बोल रही हूँ या उर्दू बोल रही हूँ, तो अपनी ज़बान भी मैं भूल जानी है। तो माइंड ना करे, कह सकते मीना हूँ बिल्कुल ही मॉडर्न हो गई, गल ही नहीं कर रही है। तो मैं सगे ये कह रही हूँ कि प्रोग्राम तुसा पसंद किया है, ठीक है, तुसें बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। लेकिन उसने नाल यूजुअल जड़े असां सेगमेंट होने असा सारा कुछ करसा, और कोशिश करसा कि तुहानू जितना एंटरटेन कर सकिए उतना एंटरटेन करिए, और तुहानू नहीं तो नहीं वैसे मसे मसे नहीं गल्लां भी दसीए नाल हाँ। अपनी ज़बान मैं भुल्ली नहीं हाँ, अपने कल्चर नाल भी मैं एफिलेटेड हाँ। तो मैं कह रही हूँ कि हुण असां जाने हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, ताकि तुसा कि ज़्यादा अपनी गल्लां तो मैं बोर ना करा, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है, मैंने बोलने की बहुत आदत है।
वेलकम टू म्यूज़िक जंक्शन। और आज के जो हमारे सिंगर हैं, मेहमान हैं, हमारे कलीग हैं, उनका नाम है अदील। तो अदील से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ज़बरदस्त। अभी वैसे आपने इतनी सारी मेरी बातों में सुना होगा कि सजाद अली को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो पहले तो अपने बारे में आप बताएंगे, फिर हम आएंगे म्यूज़िक की तरफ। सबसे पहले तो आपने जिन जिन लेजेंड के लिए, लिविंग लेजेंड है हमारे, जिनके लिए आपने मुझे मौका दिया है, चुना है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनके जो गाए हुए गाने हैं उनके साथ जस्टिस करूँ। उनका काम हमारे लिए एक ऐसा है कि वो एक इदारा है हमारे लिए, और उनके गाने गा गा के ही सीखते हैं नए आर्टिस्ट। सो मेरे लिए प्लेयर है जी। बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं ये कह रही थी कि अपने बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, मेरा म्यूज़िकल जर्नी जो है वो कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट हुआ था। वैसे बैकग्राउंड के म्यूज़िक से नहीं था मेरा, फैमिली में कोई म्यूज़िशियन नहीं है। मैं जस्ट शौक़ शुरू हुआ, गुनगुनाने का शौक़ था, लेकिन जो प्रॉपर सिंगिंग का कभी सोचा ही नहीं था। तो कॉलेज में बस कुछ लड़के थे, दोस्त थे, उनके साथ एज ए फ़न जो है हम लोग, गिटार उनके पास थे तो उनके साथ बैठ के कभी फ़न कर लिया करते थे, गा लिया करते थे। लेकिन फिर बाद में बस कुछ शौक़ ऐसा लग गया कि फिर सोचा कि इसको करना है। और कुछ इंसिडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने होता है ना कि कोई आपको ये कह दे कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मुझे भी बस इस तरह की आदत है कि अगर मुझे ये कह देता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मेरी एक ज़िद बन जाती है कि यार क्यों नहीं मैं कर सकता। तो वो बस कुछ ऐसा सिलसिला भी था और शौक़ भी था, तो बस तब से जर्नी चल रही है। अपने कुछ गाने भी रिलीज़ किए हैं अभी, और कुछ मज़ीद जो हैं वो इन पाइपलाइन है, चल रहे हैं, रिकॉर्ड हो फिर चुके हैं। बात वही आती है अदील, ठीक है ना, कि जो अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं आप ज़रूर परवाह करें लोगों की, लेकिन सिर्फ लोगों के डिसीजंस को अपने पे आप इम्पैक्ट ना होने देंगे। भाई अच्छा वो ये कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, ये कर सकती, तो करना चाहिए। तो सजाद अली की चूँकि बात हो रही है, तो सजाद अली ने 1970 में डेब्यू किया था। क्लासिकल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन ये कि आपको पता है अनप्लग, आई थिंक उनका म्यूज़िक, या जो वो फेमस भी हुए, उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं 80s में ज़्यादा फेमस हुए, जो हमारे तरह के मिलेनियल्स, बच्चे तो नहीं कह सकती, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे कि मिलेनियल्स बच्चे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो एक ऐसा एरा था कि मेरे ख्याल से उस वक्त हदीका कियानी हो, या सजाद अली हो, या अबरारुल हक हो, या जो भी एक बड़ा ही, या डॉक्टर और बिल्ला हो, मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे, और काफ़ी सारे और भी सारे लोग हैं। लेकिन कुछ जो सजाद अली के गाने थे, जैसे बेबिया, मुझे अभी भी याद है कि स्कूल में और वो कॉलेज में तो हम हर वक्त बेबिया बेबिया, या चीफ साहब हो गए, उसकी इवन उन्होंने कॉपी भी की थी हमारे हमसायों ने। तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन आज हम अदील से पूछते हैं कि अदील कौन सा हमें सॉन्ग सुनाएंगे सजाद अली का। वैसे तो सजाद अली साहब के बहुत सारे गाने हैं, और एक से एक बड़ा अच्छा गाना है। कुछ ऐसे गाने हैं जो रिसेंट पास में उन्होंने अभी बड़े अच्छे रिलीज़ किए और बहुत अच्छे गाने हैं, और उनमें से एक गाना रावी है, और बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। तो पहले रावी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे, ठीक है? तो हम पहले जाएंगे एक पैकेज देखने के लिए, ठीक है, ताकि वो पैकेज हम देख लें, और उसके बाद हम आएंगे तो हम आपसे ये सॉन्ग सुनेंगे। ज़रूर। आप जाएं, देखें पैकेज। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हो जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे तू कदी रावी लंघ जावे, हाय। एक ऐसी मजबूरी हो गई
कि सजना तू दूरी हो गई कि वेलियां दे नाल बदले ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लां जे तू कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां मैं पानी विचों साह निचोड़ लां जे तू कदी रावी लंघ जावे हाय बैक नाजरीन, अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ लेके जाते हैं जिसका नाम है गेस्ट कॉर्नर। हमारी जो आज की गेस्ट हैं बहुत टैलेंटेड है। वैसे तो K2 की टीम का हिस्सा भी रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करती हैं और उनका इंट्रोडक्शन भी इतना लंबा और इतना टेक्निकल था कि मैं पहले तो खुद थोड़ी सी टेक्निकलिटी सोच रही थी। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, मीडिया स्ट्रेटजिक हैं और एनालिस्ट भी हैं। अब अगर तो ये मुल्की हालात पे तबसरे करती हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ करती हैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा कुछ तबसरे हम भी आज मानूर से करवाएंगे। मानूर कुरैशी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मानूर, आप कैसी हैं? आई एम गुड एंड इट्स सो गुड टू बी हियर आफ्टर आई बिलीव 3 to 4 years। और इन स्टूडियोज़ में हम भी प्रोग्राम्स करते थे, तो इट्स सो लवली टू बी हियर। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो वो वाकई में वो मेमोरी जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे। अच्छा मानूर, मैं चाहूँगी, वैसे तो खैर आपका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आप ज़रा बताएं जो पहले आप कर रही थी और अभी कर रही हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। सो बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक प्राइवेट चैनल से एज अ न्यूज़ एंकर। देन आई वेंट टू रेडियो मैंने एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट किया, वहाँ पे प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर रही, प्रोग्रामिंग मैनेजर रही। देन आई जॉइंड वेब टीवी, देन आई जॉइंड K2। आई वर्क फॉर K2 फॉर गुड 2 years। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंटरनेशनल मीडिया। मैं जर्मन स्टेट मीडिया के साथ काम कर रही थी। देन आई केम बैक एज क्योर फेलोशिप। आई जॉइंड पाकिस्तान का स्टेट टीवी मॉर्निंग शो होस्ट, फिर वहाँ पे करंट अफेयर्स कर रही हूँ। साथ में एक छोटी सी कंसल्टेंसी कंपनी है, वो रन कर रही है, वर्क विद एम्बेसीज एंड डिज़ाइन मीडिया स्ट्रैटेजीज फॉर देम। तो बस मीडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से कमा सकें। नहीं, कमाई भी साथ साथ ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि चूँकि रेडियो भी आप कर रही हैं और जर्नलिस्ट, हमारे यहाँ तो जनरली जब लोगों को कहना कि जर्नलिस्ट है तो उनको बस एक ही नज़र आता है कि माइक पकड़ के कोई बंदा जो है ना वो इंटरव्यू कर रहा होगा कि टमाटर कितने महंगे हो गए। तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेडियो पे जनरली आप कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है जर्नलिस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट और रेडियो जॉकी में? एक्चुअली रेडियो आपको सिखाता है कि आपने क्या नहीं बोलना, और ये आपको बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है। अदील भी रेडियो पे रहे, तो आपके वोकल्स, बिकॉज रेडियो पे हमारा फेस नहीं आ रहा, हमारे स्ट्रेसेस, पॉजेज, हमारे सारे इमोशंस जो हैं, हम स्ट्रेस में हैं या हम खुश हैं या हम कहीं भूल गए हैं, कंटेंट आगे पीछे हो गया है, प्रोड्यूसर कुछ हमें फीडबैक दे रहा है, वो सारी चीज़ें माइक के जरिए जाएंगी, हमारे सारे जज्बात या फिर म्यूजिक के जरिए जाएंगे। सो रेडियो इज़ अ मीडियम, आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मीडियम। और अगर आपने रेडियो में काम किया, या हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं उन्होंने स्टार्ट रेडियो से किया, और अभी भी अगर मैं मीडिया में किसी चीज़ को क्रेडिट दूंगी तो वो रेडियो को दूंगी, जिसने मुझे बहुत सिखाया। अब जहाँ तक ये वाली जो आपने बात की कि माइक पकड़ के हम कुछ भी बोल रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, हम किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच करें, एक सिटीजन जर्नलिज्म का कंसेप्ट आया इंटरनेशनल मीडिया से कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसके पास कैमरा है, वो अब जर्नलिस्ट बन सकता है, फुटेज चलाएंगे हम उसकी सोशल मीडिया के जरिए। इसने क्या किया कि वो जो लाइंस थी ना, वो बहुत थिन कर दी बिटवीन अ जर्नलिस्ट जिसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है, जिसको पता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। बल्कि इवन अदील भी जब प्रोग्राम हम लोग साथ हम कलीग्स रहे, तो हम लोग की डिस्कशन होती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक प्रोग्राम किया अफराद बाहम माजूरी पर, जो व्हील चेयर बाउंड थे, और मुझे आधे घंटे का लेक्चर मिला कि आपने माजूर अफराद का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, जो कि हम देख रहे हैं कि कितने आम है, गलत किस तरह यूज हो रहा है। सो बेसिकली रेडियो आपको ये सिखाता है कि आपने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना जैसे दूसरे वाले सुनने की दिल आजारी हो। और बहुत दफा हमें ऐसी कॉल्स भी आती थी, बिल्कुल बहुत सोच समझ के बोलना है। ऐसी कॉल्स भी आती थी कि लोग हमें कहते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हम रेडियो सुनते हैं, इसे सीख रहे हैं, तो वो हम पे बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती है आए। तो लेकिन आपको लगता है कि जो विजुअल, जैसे अभी जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है या जो आप सिर्फ सुन रहे हैं, इम्पैक्ट किसका ज़्यादा? आपको क्या लगता है कि एक तो चलो मुश्किल तो है ही है कि जब आप बगैर कुछ किसी को देखे हुए, लेकिन आपको लगता है कि जो रेडियो लिसनर्स हैं, जैसे अभी अदील भी बात कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट या वो ज़्यादा है
एज कम्पेयर टू अगर आप देख के विजुअल आप लर्न कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको बाइफिकेट करूँ ना, नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान की बात करूँगी तो जो देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनली जो सुन रहे हैं, क्योंकि रेडियो की एक एडवांस फॉर्म आ चुकी है, एक स्पॉटिफाई, आप अपने पॉडकास्ट वहाँ पे अपलोड करते हैं, जैसे हमारे रेडियो शोज इस तरह हमारे उस लोगों के साथ 1-1 घंटे के 3-3 घंटे के अपलोड यूट्यूब पे होते थे। इंटरनेशनली स्पॉटिफाई में बहुत ज़्यादा लोग वो जो है इंटरेस्टेड है, वो ड्राइव कर रहे हैं तो वो देखना नहीं चाहते, वो बस सुनना चाहते हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत एडवांस्ड हो गए हैं लोग, लाइफ बहुत फास्ट है। पाकिस्तान या साउथ एशियन कल्चर ऐसा है कि जब तक हम देखते हैं ना किसी को बोलते हुए और हम कहते हैं कि हाँ ये बंदा, इसको मैं जानता हूँ, इसने ठीक बात की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे चैनल म्यूट पे होते हैं। हम नीचे हेडलाइन देख रहे होते हैं, जब चल रही होती है, टिकट चल रहा होता है, और वो बंदे को देख रहे होते हैं। असल में हम सेम चीज बार बार सुन सुन के भी थक जाते हैं ना, तो हम कहते हैं हमें ब्रेक पता दे है दे हमारी थोड़ी। सियासत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हमारे जो है वो सिक्योरिटी का इशू है, कहाँ पे हमारे महंगाई का इशू आएगा, फिर वो 15 दिन बाद वो जो पेट्रोल की कीमत वाला होता था, हमें पता होता था या तो बढ़ेगी या 1 रुपया कम होगा। अब हम सारे जो है ना, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन हम सारे जर्नलिस्ट, अब हम उनकी शक्लें देख के ये पहचान जाते हैं कि कुछ ना कुछ ये यही कहने वाले हैं, यही होते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता भी होता है कि अब यही कहना है, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो मतलब पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपको पता होती है। बहुत से सहाफ़ी इसी वजह से पहले प्रिडिक्ट भी कर देते हैं ना कि अब ये होगा। तो ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस के साथ, और इंटरनेशनल भी हमें पता है कि अगर वहाँ पे पेट्रोल की कीमत पर बैरल ज़्यादा हुई है तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो थिंग्स आर अ बिट लाइक वेरी नॉर्मल फॉर अस। हमें पता है अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बायोलॉजिकल वेपन या कोई बायोलॉजिकल इशू ना आ जाए, जैसे कोरोना आ गया था, तो अदरवाइज वी नो एवरीथिंग कि क्या। अच्छा, वैसे मानूर, हम अब एक सेगमेंट की तरफ भी अपने जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ खुद से भी आपसे पूछना चाह रही थी कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो बाहर का तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है कि जब आप लोग जर्नलिस्ट बनते हैं, या जैसा माशाल्लाह से आप एनालिस्ट हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें वो आप करते हैं, जब भी कोई आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये गलत है या दिस इज नॉट ट्रू, तो यू स्टिल डू इट? क्या मतलब, बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या फील करते हैं? डू यू स्पीक द ट्रूथ, और फिर आप कहते हैं नहीं, अब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा है तो मैंने तो यही कहना है? ये आप ऐसे शो में पूछ कह रही हैं कि मैं सच बोल दूं? बड़ा जो है ना टेक्निकल सवाल आपने पूछा है। टेक्निकल, अच्छा, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हमारी जिस तरह हर अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है, हर चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी होती ठीक है है कि हमने किस लाइन पे चलना है। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। तो होता ये है कि जब हमें पता हो कि हमने ये बोलना है, पैसे भी मिल रहे हैं उसके बोलने के, और लाइन भी दी हुई है एडिटर ने, और ये पॉलिसी भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि बाहर निकल के कोई और भी तो काम करना है ना, और ये चीज़ बोल दी और खुद भी पता है गलत है, अपनी क्रेडिबिलिटी भी जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर देते हैं कि अभी ये चांसेस हैं शायद ऐसे हो जाए, बस शुगर कोटेड वे में। लेकिन जो सुन रहा होता है उसको पता होता है इसने स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली हमें पता होती है कि व्हाट आर द पॉलिसीज। अच्छा, ये वाला इशू ज़्यादातर सहाफ़ियों को उनको होता है जो प्राइवेट मीडिया में काम करते हैं, जिनको पता है कि हमने एक पॉलिटिकल लाइन लेनी है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की लेनी है। जो स्टेज मीडिया का है ना बंदा, बिकॉज मैंने ज़्यादातर जब जर्मन DW में काम किया तो वो भी स्टेट मीडिया है, PTV भी स्टेट मीडिया है, तो उसमें ये होता था कि मुझे सिर्फ स्टेट पॉलिसी बतानी है, वो हर चैनल पे हमने स्टेट पॉलिसी के साथ चलना है, और हम ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है, तो हम वहाँ पे बच जाते थे, हमारी काफ़ी बचत होती थी। हाँ, व्हेन आई वाज वर्किंग हियर K2 पे, तो मैं यहाँ पे न्यूज़ करती थी और प्रोग्राम करती थी। तो हाँ, हमारी एडिटोरियल लाइन होती है, हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा इस जगह पे ये भी थोड़ा सा फ्रीडम था कि बहुत दफ़ा इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता था उस वक्त, एंड वी वर लाइक फ्री टू टॉक। मैं समझ रही हूँ मानूर, आपने अभी भी वही जो आपके ऑडिटोरियल में या पीछे वो होता है ना, आपने उसी तरह से गोल मोल जवाब दे दिया, आपने अभी भी सच का साथ नहीं दिया। लेकिन एनीवेज, अभी हम ये रैपिड फायर यानी दिस एंड दैट हमारा सेगमेंट होता है, तो ज़रा इसमें हम कोशिश करते हैं कि मानूर को थोड़ा सा हम पकड़ने की कोशिश करें। तो ये हमारा एक फन सेगमेंट होगा, तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम कम होगा, फिर हम एंड में देखेंगे कि आप जीती या आप फेल हुई, और मिलेगा कुछ नहीं एंड में। ठीक है, सिर्फ चाय का कप मिलेगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल, फिल्म और ड्रामा? ड्रामा। लॉलीवुड क्लासिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स? लॉलीवुड क्लासिक्स। वेरी नाइस। माहिरा खान और महविश हयात? महविश हयात। ये बाद में पूछूंगे। सज्जाद अली और राहत फ़तेह अली खान? सज्जाद अली। ठीक है। कॉमेडी रोल फॉर और नेगेटिव रोल्स? नेगेटिव रोल फॉर श्योर। ये वैसे पहली दफ़ा सुना है मैंने, नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल फॉर श्योर। इंटरटेनमेंट शो होस्ट और करंट अफेयर्स शो होस्ट? करंट अफेयर्स शो होस्ट। वेरी नाइस। मॉर्निंग शोज और टॉक शोज? मॉर्निंग शोज। थिएटर और स्क्रीन परफॉर्मेंस? थिएटर।
theatre. Which is difficult, I guess. It is very difficult and you learn a lot of things. I think theatre is like a drama, वो sorry, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना ये रेडियो की, I think theatre में जो कर लेता है फिर उसके लिए ये दूसरे वाला ड्रामा Theatre is the like you can say that Mother. it is the mother of every Exactly. art. अच्छा, टी और कॉफी, A coffee. क्रिकेट और पॉलिटिक्स, Politics. या जर्नलिस्ट, देसी फूड और फास्ट फूड, Desi food. ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज और कराची बीच, Karachi beach. स्मार्टफोन और कैमरा, Camera. कैमरा में ही सब कुछ आजकल है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, Instagram. थैंक गॉड यू डिड टिकटॉक, बुक रीडिंग और पॉडकास्ट लिसनिंग, Book reading. लॉन्ग ड्राइव और मूवी नाइट, Long drive. Long drive. लॉन्ग ड्राइव और समर और विंटर। Winters. I hate summers. हाँ, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में जितनी पता नहीं 50 डिग्री पड़ रही है, ठीक है, तो बंदा 8 महीने 9 महीने तो समर्स होते हैं हमारे, हम कितना प्यार करें हम। ठीक है। अभी हम मानूर आप हम आपके साथ हैं। नाज़रीन आप एक छोटे से ब्रेक पे जाइए क्योंकि अभी कुछ कंट्रोवर्सीज जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमने मानूर के साथ और इवन अदील की इनपुट भी लेनी है हमने, तो जाना कहीं नहीं है क्योंकि बहुत आज मज़े की चीज़ें हैं। तो आई विल सी यू इन अ ब्रेक। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर। वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर, लगाया ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वायरल क्या है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मानूर को बुलाने का शो में मकसद ये था कि जैसे वो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और चूँकि हमारा ये जो अगला सेगमेंट होता है ये भी सोशल मीडिया पे और आजकल जो चीज़ें चल रही हैं आगे पीछे
काफ़ी सारी फेक भी और सच भी। तो हमारा मकसद ये था कि थोड़ा सा आप भी इसको एनालाइज करेंगी तो हम अपना सेगमेंट शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सारी चीज़ें जानती हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपका इनपुट हमें चाहिए होगा। पहली जो हमारी आज की कंट्रोवर्सीज या आप उसको वायरल कह सकते हैं कि नसीबो लाल जी के बारे में फेक न्यूज़ चली और आपने देखी भी होगी उनकी वीडियो कि वो जी दादी वो बनी है तो उन्होंने कहा कि जी वो अभी वो माँ बन गई और ये वो। तो थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में भी बताएं मानूर कि आपने देखी होगी, क्या सोचती हैं इस बारे में? एक्चुअली सबसे पहले तो इनकी एक वो वाला क्लिप सामने आया जब वो गाना गा रही थी हॉस्पिटल में जी। सो पीपल वर लाइक अज्यूमिंग इट, फिर बहुत से पेजेस ने ऐसी खबरें हिलाना शुरू कर दी, क्लियरली अ फेक न्यूज़ ऑब्वियसली। और मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि होता ये है, अब लोग उसको असल समझते क्यों है फेक न्यूज़ को, कि तस्वीर लगी होती है, नीचे एक चैनल का लोगो होता है और ऊपर वो जैसे ब्रेकिंग की खबर चल रही होती है वैसे चल रही होती है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ने खबर नहीं चलाई, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ दैट। अब उसमें उसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं, दैट्स अ फेक न्यूज़। नसीबो लाल जी ने अपने सोशल मीडिया पे इसको क्लियर कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दादी बनी हूँ, उन्होंने एक स्टोरी लगा दी। दैट इज़ वन थिंग कि हम कहते हैं कि चलो इट्स इनफ क्लियरिटी आ गई, इट इज़ नॉट इनफ। जो अब हमारी रूल्स हैं तो इट इज़ क्लियरली अ फेक न्यूज़, इस पर आपको प्रॉपरली पनिश हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है। और इसको ऐसा नहीं है कि किसने सबसे पहले वायरल किया ये पता नहीं चलेगा, इट इज़ वेरी ईजी, वेरी मच ईजी। आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें, आप गूगल रिवर्स इमेज पे लगाएं, जिसने सबसे पहले वो पोस्ट की होगी वो सामने आ जाएगी। उन पेजेस के अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आजकल तो नेशनल साइबर क्राइम विंग एक अलग एक वो अथॉरिटी बन चुकी है जो हर चीज़ को इनको डील कर रही है और इनके हम देख रहे हैं कि इस तरह की फेक न्यूज़ के प्रॉपरली एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो आई होप सो, एंड सिंस नसीबो लाल जी इज सो इनोसेंट, सो क्यूट सोल, कि मुझे नहीं लगता वो करेंगी, बट आई बिलीव देयर इज समवन हु शुड डू दैट ऑन हर बिहाफ। क्योंकि अब जो रूल ये है उसमें ये नहीं है कि इफ आई एम द विक्टिम तो मैं ही कंप्लेंट करूंगी, उसमें कोई भी कर सकता है। असल में मुझे लगता है कि इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एज वेल कि देखें आप, वो जारी बताए पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है माशाल्लाह से, नेशनली इंटरनेशनली वो फेमस हैं, और कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है कि जो महज़ब नहीं लगती। एक सर्टेन एज में आप हमारी माँओं को, हमारी बहनों पे इस तरह की बात करें, इट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर ऑल ऑफ अस जस्ट टू हैव फ्यू क्लिक्स। और उस क्लिक के पीछे क्या है, मुझे इसलिए दुख हुआ सुन के, बल्कि चले वायरल चीज़ें आजकल बड़ी होती रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने कहा यार मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप बातें करें, बाकी तो है। अच्छा मानूर, अगली जो हमारी है, आपने सुना होगा आसिम अजहर ने कुछ अर्सा पहले पोस्ट लगाई थी, सारा कुछ डिलीट कर दिया कि जी मैं खुदा हाफिज़, गुड बाय, ये है वो है, और खुशी कर रहा है, इज कमिटिंग सुसाइड। ये हम बड़े टची हो जाते हैं, लोग लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। हमने जब हम हमारा एक दो ही चैनल होते थे, तो रात को ना 10-11 बजे एक हमारा वो एक प्रोग्राम लगता था, उसमें बताते थे साइमा और रेशम की लड़ाई होगी फिल्म की शूटिंग के दौरान। इस हवाले से कोई थर्ड एक्ट्रेस बैठ के उस पर बात करती थी, तो हम बड़े ओहो क्या हो गया है। और अखबार में ना एक छोटा सा क्वार्टर होता था जो फिल्मी खबरों का होता था, ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी ना हमारे, तो हम पढ़ते थे। तो आपको पता है उसके बाद क्या होता था, फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलता था, ऐसी कंट्रोवर्सी फैली थी ताकि उस फिल्म की तरफ ध्यान जाए कि आखिर उस मूवी में ऐसा क्या शूट हुआ कि 2 हीरोइंस लड़ गई। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत होती है फील्ड की, और हमारी ये जो डायनामिक्स है इसमें बहुत सी चीज़ें, अगर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से वो पोस्ट हाइड की हैं सारी, और एक ही पोस्ट है उनकी कि इज प्रमोटिंग दैट इट माइट बी यू नो public stunt or something to gather attention, and it's completely I believe fine। हम लोग बहुत टची हो गए हैं। मैं इस पे ऐड करूँगा, आसिम अजहर की पास्ट में भी काफ़ी ये इन रहते हैं ना, ट्रेंडिंग में रहते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ अफेयर्स जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है मैं ज़्यादा नहीं करता। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और जो महानूर ने कहा इट साउंड्स फाइन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लोग काफ़ी टची हो जाते हैं, लेकिन ये होता है। लास्ट इनके कुछ इस तरह के चीज़ें चली थी और उसके फ़ौरन बाद ही द वेरी नेक्स्ट डे तुम रिलीज़ हो गया इनका, आसिम अजहर का, उन्हीं दिनों में। बल्कि मतलब एक दिन कंट्रोवर्सी चलती है, उससे एक दिन अभी वो टॉप ट्रेंडिंग में ही है, और साथ ही तुम रिलीज़ हो जाता है और वो मिलियंस में चला जाता है। फिर इसी तरह इनके एक और गाने की बारी भी हुआ था, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एल्बम या कोई गाना आने वाला होगा ना। एल्बम रिलीज हो गई भाई। अच्छा हाँ, एल्बम रिलीज हो गई। बस फिर वो बेसिकली आई बॉल्स की सारी गेम है। और सोशल मीडिया पे
वो मुझे जो लगता है। हम लोग भी तो ये देखते हैं ना किसने किसको अनफॉलो कर दिया, किसने किसको फॉलो कर दिया। नहीं अभी उन्होंने ना टीजर, सॉरी टू कट यू, ठीक है, अभी टीजर उन्होंने रिलीज किया है तो जारी पता है वो हाइप क्रिएट की एक्चुअली जैसे व्हाट ही वांटेड, मुझे जो लग रहा है उसको देख के कि बाकी सारी पोस्ट हाइड करके कि सारा जो भी मेरी कोई प्रोफाइल पे है उसका मेन फोकस सिर्फ इस पे चला जाए, और वो कुछ अर्से बाद जब पुराना हो जाएगा तो सारी पिक्चर्स हमें अपीयर हो जाएंगी। बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसे करती हैं, अभी अलीजे ने भी कुछ इस तरह की पोस्ट लगाई है, गुड बाय और समथिंग लाइक गुड बाय और आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी इनसेंसिटिव, हम भी अपनी बहुत सी चीजें वेंट आउट करते हैं पे हम बात नहीं करते उनकी, लेकिन ये चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन जहाँ तक बात है ना वो जिसकी बात आप कर रही हैं, नहीं अलीज़ा ने भी लगाई, अलीज़ा शाह ने भी अलीज़ा ने भी किया है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब मैं आपको हम दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर इज, हम बड़ा जज कर रहे होते हैं। अभी कल परसों मैं अपने एक फ्रेंड से कह रही थी, देयर वाज एन इवेंट कि मैं नहीं उसमें आना चाहती, तो उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने कहा कि मुझे लोगों से मिलने का दिल नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगी। और जैसे वो इवेंट का टाइम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कहाँ पे, मैंने कहा इवेंट पे। सो दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर इज। मसला ये है कि जैसे हम वो कहते हैं ना शेर आया तो किसी दिन शेर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसी बात से आगे बढ़ते हैं। सबा कमर का आपने सुना होगा, हम किसी इमोशन में कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो वी डोंट मीन इट। तो मैंने उनकी वीडियो देखी एंड आई थिंक आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार ना हमारे लोग बड़े ही एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं कि फ़ौरन फैसला सुना देते हैं कि भाई समा कमर ने ये बात क्यों की। तो हालांकि वेदर्स की बात कीजिए, जगह की बात कीजिए, तो आपको पता है हर कोई अपनी किसी जगह से एफिलिएटेड होता है। आई एम नॉट सेइंग ठीक है कि शी सेड राइट, लेकिन आई एम सेइंग कि एक थोड़ा सा उसको तहम्मुल से सुनना चाहिए था। उसके बाद आपने रिमार्क्स पास करने थे कि जिस तरह मतलब अब हम पिंडी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद का वेदर आपको पता है एक ज़माने में बड़ा चेंज होता था कि भाई गर्मी पड़ी है तो 3 दिन में बारिश हो गई है, ये कुछ भी हो गया। तो अब अगर उन्होंने ये बात की, हम सेइंग ठीक है ना कि आप किसी को यू नो ऐसी भी बात ना करें, लेकिन आपका इस मामले में क्या मतलब वो तासुर है कि यार शी सेड राइट, या मे बी उन्होंने किसी इमोशन में या किसी ऐसे इंसिडेंट की वजह से उन्होंने ये कह दिया? व्हाट डू यू से अबाउट इट? I believe it's such a personal choice if it is not hurting someone's emotions। उसमें कोई इंसान की तजलील नहीं हो रही है, उसको किसी को अफेक्ट नहीं हो रहा। एक सिटी है, एक एरिया है, if somebody doesn't like it, it's quite fine। अब आपने जैसे मुझसे पूछा कि आपको माउंटेन्स पसंद है या कराची का बीच, मैं उसको कहूँगी I would never want to go to mountains। उसके पीछे रीज़न है कि मैंने सारी ज़िंदगी I'm from कश्मीर, तो मैंने उधर ही गुजारी है, so I don't want to go there। so basically चीज़ ये होती है कि ये तो पर्सनल चॉइस है। आप कराची में रहें, लाहौर में, कुछ को ट्रैफिक अच्छी नहीं लगती, कुछ को वेदर अच्छा नहीं लगता। इट्स सच अ पर्सनल चॉइस जिस पे बहुत से लोग, अगर देखें क्रिटिसिज्म आप तब कर सकते हैं जब आप कहें कि इसने कोई गरूर वाली बात की, इससे दूसरे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, इससे दूसरा बंदा हर्ट हुआ, या इसने कोई ऐसी बात कर दी। समटाइम्स जब एक्ट्रेसेस या एक्टर्स ऐसे बात करते हैं तो बहुत से लोग इसको इस वजह से भी क्रिटिक करते हैं, टू गेट सम लाइट अंडर देयर शैडो। एग्जैक्टली यार। तो वो फेमस है, मैं ऐसी ट्वीट करूंगी, 4 लोग उसको भी रीट्वीट करेंगे जो उसको पसंद नहीं करे, तो आई विल गेट सम फेम। और बहुत से ऐसे लोगों ने किया। अच्छा, एक लेमन के लिए बातें करना, कुछ भी बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जब बात करते मुझे ये जगह नहीं अच्छी लगती वो। लेकिन जब कोई स्क्रीन पे होता है ना, कोई भी ऐसा बंदा जो पब्लिक फिगर होता है, उसकी हर बात नोटिस की जा रही होती है, क्योंकि वो अब उसको ज़ाहिरी बात है, उसने भी, उसके लिए भी ये है कि उसने भी सोच समझ के बोलना है। वही बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, अपनी लाइफ में भी आ जाती है बंदे की कि यार मैं जो करूँगा, जो बोलूँगा वो इम्पैक्ट करता है, और उससे लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, और लोग बातें भी फिर उस हिसाब से ही फिर आपके असल में एक तरफ लिखा होता है आपकी प्रोफाइल पे कि यूर अ पब्लिक फिगर, दूसरी तरफ से फिर लोग कहते हैं ठीक है ना कि आई नीड सम प्राइवेसी। मतलब एक तरफ से आप चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, मतलब अगर किसी का औलाद हो गई घर पे या प्रेग्नेंट, और आजकल तो वैसे भी मुझे तो कभी लगता है कि वेयर इज द यू नो योर पर्सनल लाइफ, देयर इज नो पर्सनल लाइफ। तो एक तो खुद आप चीज़ें करते हैं, और फिर वही जो अदील की बात है कि यू नो आप खुद से, आई डोंट नो एक्चुअली इसमें देयर इज स्टिल अ थिन लाइन कि मेरा काम एंटरटेनमेंट, एक दफ़ा सानिया सईद ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा काम एंटरटेनमेंट है, मैं खुद एंटरटेनमेंट नहीं हूँ। मैं जब तक स्टेज पे हूँ, जो चीज़ मैं शो कर रही हूँ स्टे देयर। अगर मैं पब्लिक प्रोफाइल हूँ तो जो चीज़ मैं पब्लिक कर रही हूँ स्टे देयर। जहाँ पे मैं नहीं कर रही, डोंट try to get into it ना, please try to understand that if he is a singer, he is singing somewhere, I can make a video, ठीक है। if he is sitting and dining somewhere और मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, that is something I am अच्छा, इसलिए तो देखिए अब सबा कमर की हम जो बात कर रहे हैं कि जो अभी आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है, एंड आई एग्री टू इट, लेकिन अब देखें कि उन्होंने बल्कि पिछले दिनों में उनका हार्ट अटैक का भी हुआ, और इस चीज़ पे बात की कि मुझे ये चीज़ें हम अंदर रखते हैं और हार्ट अटैक हुआ। लोगों ने इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया कि यार एक इंसान इतना सेंसिटिव है और उस पर इतना इम्पैक्ट हो रहा है, वो उसकी एक बात को कराची अच्छा नहीं लगता, भाई नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा
अच्छा लगता है। इवन इफ उमर ने उसको हर रीट्वीट किया इंसान की नहीं अपनी लगता चॉइसेस हो अच्छा। सकती हैं, ठीक है, इसमें वो कोई और बात वही है पर्सनल लाइफ। मेरे ख्याल से जो ये कहते हैं कि स्पेस होनी चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए कि यार वो उसका एक फेस है पब्लिक, वो एक और चीज़ है। पर्दे के पीछे हर इंसान को, एक नॉर्मल इंसान है, उसकी भी एक लाइफ है, वो भी वही चीज़ है, उसी तरह खाना खाता है, दिन टाइम उठता है, रात को सोता है, सब कुछ वही रूटीन है उसकी। तो काम और उस चीज़ के दरमियान में एक डिफरेंस खुद भी रखना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं उनको पब्लिक करूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। इसी तरह सबकी लाइफ होती है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। और जब आप बोल रहे हैं, स्क्रीन पे बोल रहे हैं, तो फिर सोच के थोड़ा सा सारी चीज़ें बाकी। लेकिन इस बारे में कि पर्सनल चॉइस है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हर एक की अपनी चॉइसेस हैं, इस पे किसी को अभी अगला जो हमारी वायरल क्या है, मैं जो हम कंट्रोवर्सी पे बात भी करेंगे कि आई थिंक आपने ये भी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर जो एंटरटेन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप दिखा क्या रहे हैं। योर कंटेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। वाइल शूटिंग, वाइल वर्किंग, अब एक मैं आपको जनरल बात बता देती हूँ कि देयर इज समवन सिटिंग ऑन द टेबल, मैं उसके टेबल के पास जाके उसके लैपटॉप पे भी कुछ देख रही हूँ, जो बाहर से आ रहा है उसको कुछ और लग रहा है। बहुत सी चीजें होती है ना जिसको आप क्लिप कर देते हैं, जरूरी नहीं है वो उतनी हो और उतनी दिखाई नहीं। और अगर कोई वो चीज कर भी रहा है तो उसका प्रोफेशन है। इट इज माई प्रोफेशन टू डू रोमांस ऑन स्क्रीन, तो आई विल डू दैट। आपने नहीं देखना, यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ रिमोट, स्विच इट। ठीक है, मेरा तो काम है ना, मैं तो करूंगी। आपको अगर मेरी खबर नहीं पसंद, मैं तो दूंगी खबर। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग अ रेडियो शो, तो मैंने ना वो ये वापडा के साथ एक प्रोग्राम किया, तो किसी की लाइट चली गई, तो उन्होंने मुझे इतना गुस्सा किया। मैं प्रोग्राम में सुन रही तहम्मुल मिजाजी के साथ, तो उन्होंने कहा मानूर तुम झूठ बोलती हो, अपनी दुकान बंद कर दो। मैंने कहा मैं क्यों अपनी दुकान बंद करूँ, अपनी रोजी मैं क्यों बंद करूँ, आप ना सुने। मैंने नहीं लाइट बंद की। मैंने तो नहीं लाइट बंद की ना। सो दैट्स हाउ, मेरा तो काम है, मैं तो करूंगी। मुझे उसकी तनख्वाह मिल रही है, जैसे आपको एक नौकरी करने की तनख्वाह मिल रही है, मैं उसको परफॉर्म करूंगी। आप नहीं देखना चाहते, आपको वो चीज बुरी लग रही है, आपको लग रहा है आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, उनके ऊपर चेक रखें। अच्छा, इसी अब माहिरा का भी आप देख लें। मैं इसलिए भी थोड़ा सा आपसे इस बारे में जानूंगी कि माहिरा की आईब्रो लिफ्ट हो गई या नहीं होगी, वो वीडियो चली, बल्कि बाकायदा माहिरा ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आईब्रो लिफ्ट नहीं कराई है, व्हाटएवर जो भी उनका मेकअप था। अब मसला ये है कि माहिरा खान आईब्रो लिफ्ट कराएं या नीचे कराएं, अब ये भी मतलब एक प्रॉब्लम है ना। ये तो चलो लोग करते भी हैं, उनसे प्यार करते हैं तो उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन वन थिंग आई डोंट लाइक इट इन दैट वे कि माहिरा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, पाकिस्तान की पहचान है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे एम्बेसडर भी गुडविल रही। बट द थिंग इज़ दैट कि व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप कह रहे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ट्राइड समथिंग कि उसने मेरे बाल ऐसे किए एंड इट वेंट रॉन्ग। डोंट ब्लेम द मेकअप आर्टिस्ट, डोंट ब्लेम द कैमरा पर्सन, इट इज़ यू। हम भी स्क्रीन पे आते हैं, अपनी मर्जी का करा के सेटिस्फाइड होते हैं तो जाते हैं। तो जब आप तारीफ़ें लेते हैं ना, तो आपको क्रिटिसिज्म भी खुद पे एब्जॉर्ब करने के अच्छी लग रही हूँ तो ये स्टाइल मैंने किया, या जिस तरह होता है मेरी बीवी ने मुझे स्टाइल आज कराया, उन्होंने पसंद किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कपड़े अच्छे, बुरे थे तो मेकअप आर्टिस्ट ने किया। डोंट डू दैट। उनकी नौकरी, उनकी रेपुटेशन अफेक्ट होती है आपके एक छोटे से कमेंट से। अगर आपकी आईब्रो लिफ्ट को लोग इतना ऑब्जर्व करें तो आपके मेकअप आर्टिस्ट को भी जज करेंगे पूरा करियर। जब वो मेकअप आर्टिस्ट किसी इवेंट में जाएगा रिलेटेड टू मेकअप और समथिंग लाइक, अच्छा ये था जिसने उसके बालों का सत्यानाश किया था, इट वाज नॉट सत्यानाश, एवरीथिंग। मतलब बहुत से लोगों को वो अच्छा लगेगा, बहुत से बुरे का, लेकिन बीइंग अ स्टार आई बिलीव इट इज नॉट एट ऑल अ सूटेबल थिंग टू इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग। डोंट कमेंट अबाउट सच थिंग्स ऑन अबाउट योर टीम। आप टीम लीड करते हैं तो आपका काम उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। शेर जंगल का बादशाह इसलिए क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, वरना वो शिकार तो शेर नहीं लाती है, उसने तो कुछ नहीं करना होता है। सो यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर टीम। When you cannot do that, that's something very बिल्कुल ठीक है। मानूर, अभी जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी? वैसे तो आपने काफ़ी सारे मैसेज दिए हैं, लेकिन एक फुल एंड फाइनल मैसेज भी ज़रा ऑडियंस तक पहुँचा दें, जिसमें ये नहीं करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इस तरह का कुछ कह दें। आई बिलीव मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट मी, इट्स द सोशल मीडिया पॉलिसी नाउ डेज ऑफ पाकिस्तान। अगर आप कोई गलत खबर चलाएंगे, जो AI की मुफ्त आजकल टूल्स मिल गए जिससे आप लोगों की वीडियोस बना रहे हैं, लिपसिंग वो हो रही है, या कुछ भी किसी को डिफेम करने के लिए कह रहे हैं, तो स्टेट आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि स्टेट के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। लोग आज भी आप पे कहीं दूर बैठे हुए भी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप कुछ भी कर देंगे, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कर देंगे, वो देख नहीं रहा या आपको छोड़ देगा, ऐसे नहीं होता। उठा लिए जाएंगे आप पे प्रॉपर बाय लॉ केस हो सकते हैं, और बहुत से लोग इन केसेस के अंडर बुक हुए हैं। सो आपके बच्चे खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं उनको बड़ा फैसिनेट करिए AI, दे आर यूजिंग इट, लेकिन आपको खुद फिल्टर करना है कि वो किसी को डिफेम तो नहीं करे, किसी को ब्लैकमेल तो नहीं करे, या अपनी पर्सनल लाइफ ChatGPT के साथ शेयर तो नहीं करे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मानूर, आपका शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड द टाइम, वी एंजॉयड द टाइम। इंशाल्लाह फिर
किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। और नाज़रीन अभी एक टाइम हो गया है ब्रेक का, आप ब्रेक पे जाएं और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो आई विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है व्हाट्स न्यू, और व्हाट्स न्यू में आज जो नीलोफर मूवी की भी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है और अभी एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, और आपने डेफिनेटली अपनी स्क्रीन्स पे देखा होगा कि एक ऑब्वियसली उनका जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो एक ब्लाइंड लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और फवाद खान और अमायरा खान की जोड़ी तो आपको पता है कि वैसे ही इटर्नल फेमस है। और जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि फवाद खान ने भी कहीं पे वो ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ, एंड आई थिंक इज जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हाउ इट फील्स टू बी ब्लाइंड, लेकिन बड़ा खूबसूरत, बड़ा सिंपलिसिटी सी के साथ जो है मेरे ख्याल से उन्होंने पिक्चराइज किया है। और ऑब्वियसली सॉन्ग तू मेरी के नाम से है, सॉन्ग भी ऑब्वियसली खूबसूरत है, आई एम श्योर कि मूवी भी अच्छी होगी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन आप देखें जाके सॉन्ग और फिर आप अपना भी बताएं कि आपको कैसा लगा है। वेलकम बैक नाजरीन। एज यूजुअल आपको पता है प्रोग्राम के एंड में ये बास्केट मेरे हाथ में होती है, और एक तरीके से कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ मैं मांगने के लिए निकली हुई हूँ, कोई ना कोई इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल दे, लेकिन कोई डालता नहीं है। एनीवेज हम अपने आ गए हैं लेटर बॉक्स के पास, और आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जो आप सोशल मीडिया पे हमारे जब हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, ये कोई भी क्लिप अपलोड होता है, तो जो आप उसके ऊपर रिमार्क्स, कोई भी मैसेज या कोई भी कमेंट करते हैं, तो वो हमारी मीडिया जो टीम है वो उसको एक लेटर बना के और इस डब्बे के अंदर डाल देती है। तो जो हमारा कल वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब के चैनल पे K2 के नाम से है, KAY2 TV, उस पर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे K2 TV के वो सारे आपको नज़र आते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम अपलोड किया तो उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे वो आज इस डब्बे के अंदर हैं, तो हम निकालते हैं और देखते हैं कि किसी ने हमें क्या भेजा है। तो ये जी हम इकट्ठे कर लेते हैं, और एज़ यूजुअल जैसे मैंने कहा है कि इसके अंदर पता नहीं कौन सा ख़जाना छुपा हुआ है जो ये इस तरह बंद होता है। नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर टेपे लगाऊंगी। अच्छा जी, तो ये हमारे मैसेजेस हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं, और इसको खोलने के साथ साथ आपको मैंने कहा था कि अगर आप हमें कोई भी मैसेज करते हैं, इवन अगर आप एक लफ्ज़ भी लिख देते हैं तो उससे हमारी रहनुमाई भी होती है और साथ साथ हमें अप्रिसिएशन भी मिलती है। मैं इसको थोड़ा सा इजी काम कर लेती हूँ, तो हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट भी होता है। अच्छा जी, पहला कमेंट है मारिया का फ्रॉम लाहौर, और उन्होंने कमेंट किया है, सलाम, वांटेड वॉच योर शो रिसेंटली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच मारिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और पसंद किया। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा जी, ये है हमारे पास हमजा ने हमें कमेंट किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, कश्मीर से हैं वो। उन्होंने लिखा है कि नदर गुड एफर्ट बाय K2 TV शो इज़ ट्रूली इंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच हमजा, आपने K2 TV की तो हमेशा ये कोशिश होती है, ठीक है, कि आपको अच्छे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं, अच्छी इंटरटेनमेंट भी आपको दी जाए। थैंक यू सो मच। और ये जी मैसेज आया है हमें रफ़ीक मुग़ल साहब का, उन्होंने कहा है कि वेरी इंटरटेनिंग, लव द शो, कीप अप द गुड वर्क, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। रफ़ीक साहब थैंक यू सो मच, ठीक है ना, कि आपने हमारा शो पसंद किया। विल ट्राई कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें। और जी हमारे पास फैसलाबाद से हमारा, क्योंकि इनका नाम नहीं इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, इनकी ID डली हुई है, तो ये फैसलाबाद से उन्होंने मैसेज किया है, ग्रेट गेस्ट दिस टाइम, परफेक्ट कॉमर। हमारे जो लास्ट गेस्ट थे सूरज अरमान, उनके बारे में ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका ये मैसेज हम सूरज साहब तक पहुंचा देंगे, एंड आई होप कि मैंने भी कुछ ना कुछ बेहतर किया था, जस्ट जोकिंग। अच्छा जी, ये लास्ट हमारा मैसेज है अली हसन साहब की तरफ से लाहौर से, तहमीना योर शो ट्रूली ब्राइट इन द डे, द कन्वर्सेशन, म्यूज़िक एंड गेस्ट आर परफेक्ट, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच अली हसन। मैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो खैर इन दी एंड कि आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, आपने पसंद किया, और इससे थोड़ा सा ना खून ज़रा हमारा बढ़ जाता है, मेरी टीम का, मेरा, कि भाई कुछ हम बेहतर कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको बोर ना किया जाए, मतलब यही कोशिश होती है हमारी। तो अगर आप कमेंट करेंगे, आप हमें कोई रिमार्क्स देंगे किसी भी चैनल पे, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, आप यूट्यूब पे चले जाएँ, आप फेसबुक पे चले जाएँ, तो आप कहीं पे भी कमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। एंड आज का जो हमारा शो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपने सीखा भी होगा, कुछ आपने नई मालूमात भी जो है आपको प्रोवाइड हुई होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। और अब हम जाएंगे अदील की तरफ कि अदील एक अच्छा सा हमें गाना सुना दें
तो टिल नेक्स्ट वीक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।